हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग गॉड के एक नए एपिसोड में हैं। तो पिछले दो एपिसोड्स में मैंने एथिस्ट हिरण्य कश्यप और स्क्रिप्चर्स और वेदों को ना मानने वाले मधु कैटअप ग्रुप का ऑपरेशन किया था। उनका माइंडसेट थोड़ा एक्सपोज किया था। तो आज मैं एथिस्ट क्वेश्चंस उठाने वाला हूँ। तो आज मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो मैंने कंपाइल किए हैं वो इंडिया में एक फेमस एथिस्ट वॉइस है, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर बॉलीवुड में गाना गाना लिखते हैं। और मतलब वही सीन्स इंडिया में थोड़ा भांड लोग का इज्जत ज्यादा है, तो मतलब इनको बुलाया जाता है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में। और वहाँ ये अपना एथिस्ट ज्ञान देते हैं। और मतलब सोशल मीडिया में तो आपको पता ही है, मतलब ये सब चीज बहुत चलता है। उनका रील बनता है, फिर बोलता है आई लाइक जावेद अख्तर्स, नेवर मिस जावेद अख्तर्स, ये जो भी होता हो। तो आज एक एक मेजर पॉइंट्स मैं उठाऊंगा जावेद अख्तर के आइडियोलॉजी का, और उनका खंडन करूंगा। सिमिलरली आगे के सीरीज में हम लोग और भी सारे एथिस्ट जो वर्ल्ड वाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंडिया के ही एथिस्ट को टारगेट करूंगा, मतलब। और ऑफ कोर्स मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो इनकी आइडियोलॉजी है वो कितनी हॉलो है। और अगर वो फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली होने क्या वाला है, वो एक्सपोज करूंगा आगे। एंड एंड तक हम लोग रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, इस टाइप के लोगों का भी क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि इनका तो मतलब ये लोग वही एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो अपने आप को समझने लग रहा है कि पूरा ज्ञान इनके पास आ गया है। तो ठीक है, तो आज हम लोग आने वाले सेट ऑफ सीरीज में जावेद अख्तर जी के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लाया है, वो है रिलीजन शुड बी कन्फाइंड टू म्यूजियम। तो जावेद अख्तर जी ये कह रहे हैं कि जो फेथ है, मतलब जो धर्म हम लोग मानते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जो नॉलेज है ना, उसका प्रूफ है, क्योंकि वो हम लोग वही रैशनलिज्म और साइंटिफिक मेथड से निकाल सकते हैं। सो रिलीजन तो फेथ पे डिपेंड करता है, तो इसको अब मतलब म्यूजियम में भेजो, ये पुराना मतलब आदम हो गया है, होता है ना ये, अब इसको जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वही ये प्रूफ नहीं है इसका। तो एग्जैक्ट कोट मैं कोट कर देना चाहता हूँ। फेथ एंड बिलीव्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, द premise ऑफ रिलीजन इज फाउंडेड ऑन फेथ, कि रिलीजन फेथ के ऊपर है, विच कैन नॉट बी ascertained और सब्सटेंशिएटेड, उसको पता नहीं लगाया जा सकता है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। देयरफॉर वी मस्ट हैव रिलीजन, इसलिए हम लोग को रिलीजन की जरूरत है। बट इट शुड बी कन्फाइंड टू म्यूजियम, पर उनको म्यूजियम में डाल दो। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर आप ये कैसे बोल दिए कि जो रिलीजन्स में जो फेथ है वो असर्टेन्ड या सब्सटेंशिएटेड नहीं है। मतलब हजारों लोग जो एक स्पिरिचुअल, हजारों के लाखों लोग हजारों साल तक एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, अपना लाइफ फुलफिलिंग पाते हैं, वो लोग क्या मतलब असर्टेन्ड और अनसब्सटेंशिएटेड चीजों के ऊपर ये कर रहे हैं? क्या आपको लोग इस लो लेवल आईक्यू के लगते हैं कि वो लोग किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं? इनफैक्ट आप धार्मिक इंसान से भी पूछे, वो भी अपने शास्त्र पे ही विश्वास करेगा और किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करेगा। हाँ, बट एथिस्ट लोग किसी भी चीज पे विश्वास कर देंगे, चाहे कोई न्यूज़पेपर में लिखा हो, चाहे कोई बुक में लिखा हो, चाहे कोई भी रैंडम पर्सन आपके ऐसा बोलता हो। ओके, सो मेन खंडन वाले पार्ट में आता है इस स्टेटमेंट का। क्योंकि मतलब एंड आई वांट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कि आपको ऐसा लगता है क्या कि बाइबल में लिखा हुआ है लव दाई नेबर, इसको म्यूजियम में भेजना चाहिए? आपको ऐसा लगता है क्या कि कुरान में लिखा हुआ है कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, ये म्यूजियम में फेंकना चाहिए? और मैं अभी हिंदू शास्त्र की बात करने लगूं, जिसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वासुदेव कुटुंबकम, इन सबको भी म्यूजियम में फेंकना है क्या? और चलिए मतलब हम लोग म्यूजियम में नहीं फेंके, तो ये सब मॉरलिटी कहाँ से आएगा? आप जो यूट्यूब में ज्ञान देते हैं वहां से, या ट्विटर में हम लोग सबसे पोल पूछे कि मातृदेवो भव, यस नो, तो 5 फेमिनिस्ट बोले कि क्यों, व्हाई आर यू पुटिंग विमेन इन मदर्स रोल? क्या ये हम लोग चाहते हैं? तो जस्ट आप जब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो कि रिलीजन शुड बी कन्फाइंड टू म्यूजियम, आपको सोचना चाहिए कि रिलीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, आपको क्या लगता है
कि आज वर्ल्ड में जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितने ह्यूमन राइट्स है, सेक्युलर वैल्यूज है, ये जो कि चोरी मत करो, झूठ बोलने पर अपराध है, किसी को हार्म करने पर अपराध है, ये सब आइडियाज कहाँ से आया? ये जो सिविलाइजेशनल आइडिया है वो कहाँ से आया है? ये सब स्क्रिप्चर से ही आया है। आप अगर देखोगे मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स के ही मेजर थॉट है जो आज सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। होता है ना, आज ये जो इंडिया सेकुलर है कंट्री, जो आपके ऐसे होता है ना मुस्लिम लोगों को रहने देता है, इसलिए है क्योंकि इंडिया में सर्वधर्म सर्वभाव सबसे बेसिक कंसेप्ट है धर्म का। और ये आप मानोगे नहीं, पर चलो अगर हम ये नहीं माने, हम ये माने कि नहीं भाई इंसान ही इतने मेच्योर है कि उनको खुद ही खुद सही और गलत आ जाएगा, तो फिर जंगल में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि क्या नाम है, जंगल में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाते हुए कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब आप देखते हो जंगल राज, तो जंगल राज में ये क्यों नहीं आता? और आप और जस्ट एक प्रूफ कि अगर इंसान में भी ये आ गया तो सेम जंगल राज ही होगा। जितनी भी एथिस्ट कंट्रीज है, चाइना, रशिया, साउथ अमेरिका, सब में एथिज्म के कारण जैसे ही गॉड और स्क्रिप्चर रिप्लेस होते हैं, ह्यूमन गॉड बन जाते हैं और ह्यूमन के रूल्स गॉड बन जाते हैं। और जब ये दोनों हो जाता है, सिर्फ स्टार्ट होता है करप्शन और जेनोसाइड। एंड दिस इज द एक्सैक्ट प्रॉब्लम व्हेन यू पुट रिलीजन कन्फाइंड टू म्यूजियम। नाउ नेक्स्ट थिंग, चलिए अगर हम ये मान भी ले कि हाँ, क्या नाम है, जो एथिज्म है वो हम लोग सबका हेल्प कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं आप रिलीजन के अगेंस्ट ही हेल्प कर रहे हैं। है तो बहुत सारी चीजें जिसको आपको सही में अगर आपको सॉल्व करना है वो कीजिए। आप क्यों नहीं जाते हैं लोगों के पास बोलने की शराब छोड़ो, बल्कि आप लोग खुद शराब पे शायरी लिखते हो। मतलब आप, आपका इंटेंशन दिखता है क्योंकि आपका मोरालिटी आपके मन के हिसाब से है। शराब का गाना लिखने से मुझे पैसा मिलता है तो शराब हराम नहीं है। अगर कुरान को मानेंगे तब तो मानना पड़ेगा शराब हराम है। पर अगर हम कुरान नहीं मानते तो कन्वीनियंटली शराब पी सकते हैं। मे बी डेट्स वाई शायद जावेद जी चाहते हैं कि मतलब सारे रिलीजन के बुक्स या रिलीजन्स को ही म्यूजियम भेज देना चाहिए, क्योंकि इनका शराब पीना बंद नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात ये है कि जो लोग करते हैं, होता है ना, वो लोग फॉलो करते हैं। आज को गलत आदमी गलत करने लगेगा, उसको फॉलो करने लगेगा। इस तरह से हम लोग के पास एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहाँ से आता है? ये स्क्रिप्चर्स ही देता है आपको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे इसके सपोर्टर्स भी बोलते हैं कि यार आई डोंट नीड कोई बुक बताने के लिए कि मेरे अंदर मोरालिटी क्या है, मेरे अंदर तो मोरालिटी खुद से है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो बताता है कि माँ अलग है, बहन अलग है, बेटी अलग है? अगर कि कोई सच में डिबेट करने पे आ जाए, कोई सच में कुछ गलत ऐसा काम कर रहा हो, बोलेगा यार हम तो सही है। और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा होता है ये, हम देखे एक बहुत फेमस डायरेक्टर अपनी बेटी के साथ ही कुछ कुछ करते रहता है। और पूरा समाज ही ऐसा है, इसलिए धर्म इन लोगों को पसंद भी नहीं है। क्योंकि जब ये सब दायरा ही खत्म करना है तो सच में रिलीजन को तो म्यूजियम ही भेजना पड़ेगा, ताकि इन लोग का व्यभिचार चलते रहे। चार पत्नी बनाओ, तीन पत्नी बनाओ, हजारों गर्लफ्रेंड बनाओ। सही बात है ना? इसलिए आप लोग रिलीजन को भेजना चाहते हैं इधर, क्योंकि आपके खुद से मोरालिटी आ जाती है। आपकी मोरालिटी तभी तक होती है जब तक आपके मन तक सही होता है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ एथिस्ट। एक एथिस्ट लोग के समाज में ही एक नेता है, वो नाम है उनका ओशो। ओशो बोलते हैं यार, अगर तुम लोग अच्छे और बुरे कर्म के हिसाब से अच्छा कर रहे हो तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम लोग क्या नाम है, खुद से अच्छा करो, क्योंकि जो अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से, दंड के हिसाब से बुरा कर रहा है वो तो अच्छा नहीं है। तो मेरा ओशो और उनके सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो ये बुक की अच्छी बातें आप क्यों नहीं फॉलो करते? आप क्यों अपना खुद का कंपास, मोरल कंपास उठाना चाहते हैं? क्योंकि अब हम बताते हैं क्यों। क्योंकि आपका मोरल कंपास आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। बल्कि जब एक शास्त्र और स्क्रिप्चर का मोरल कंपास आता है, आपकी सारी की सारी एथिक्स खत्म हो जाती है। होता है ना, मतलब ऑल दीज एथिस्ट वांट टू बी गुड ओनली व्हेन इट्स कन्वीनियंट टू देम। एंड इवेंचुअली बोले ना, इन लोगों का गेम प्लान ही यही है कि अपना आइडियोलॉजी और भगवान को रिप्लेस कर देना, मतलब स्क्रिप्चर को रिप्लेस करना अपना आइडियोलॉजी से, और भगवान को रिप्लेस करना अपना ये, सॉरी, खुद से। तो इसलिए कहा जाता है गीता में कि जो श्रेष्ठ लोग कहते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर हम, जब श्रेष्ठ लोग खुद ही धर्म को डिच कर देंगे तो धर्म फॉलो कौन करेगा? जब आपके ऐसे लोग बोलोगे कि नहीं भाई ये सब रिलीजन के म्यूजियम भेजो, तो क्या जरूरत है?
और दूसरा बात, चलिए अगर आपको लगता है रिलीजन डेड है तो आप क्यों अपने करियर बना रहे हो उनको फाइट करने में? अपना जिंदगी में जियो, क्यों रिलीजियस लोग के पीछे पड़े हुए हो? चलिए, तो आई थिंक इतना ही मुझे इस आर्ग्यूमेंट के बारे में बताना था, ऑफ ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो ये लोग बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिलीजन तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, कि रिलीजन क्या हम लोग को ऑफर करता है एक्जैक्टली जो एथिज्म ऑफर नहीं कर सकता, और इसका सोशल प्रॉब्लम्स क्या है। तो आई होप वो सब प्रीवियस वीडियोस में आप देखो, स्पेसिफिकली द एथिस्ट माइंडसेट वाला वीडियो जिसमें मैंने हिरण्यकश्यप माइंडसेट को एक्सपोज किया है। सो तब तक के लिए सी यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।